नोटबंदी के बीच मैनपुरी में महिला कांस्टेबल रेखा राजौरी के खाते में पैसों की बारिश। अचानक आई 1 अरब की रकम। आगरा स्थित स्टेट बैंक में खाता, बैंक ने खाता सीज किया। खाते में 1 अरब की रकम देखकर कांस्टेबल रेखा के उड़े होश। पिछले 3 दिन से नहीं आ रही नींद। पीएम मोदी को फैक्स भेजकर रकम की दी जानकारी। रक्सौल में भारत नेपाल सीमा पर 32 करोड़ के नए नोट बरामद। गिरफ्त में आए लोगों के पास 6 किलो सोना भी मिला। आयकर विभाग ने की कार्रवाई। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में 1 करोड़ 54 लाख की नई करेंसी बरामद। सभी 2000 के नोट मिले। पुलिस ने एक रियल एस्टेट डील की सूचना पर होटल में की छापेमारी। दिल्ली में आयकर विभाग को मिली बड़ी कामयाबी। 8 लाख रुपए की नई करेंसी समेत 1 करोड़ 60 लाख की रकम बरामद। कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े शख्स से मिले पैसे। मुंबई में 1 करोड़ 40 लाख के नए नोट बरामद। 2000 के नए नोटों के साथ 4 लोगों की गिरफ्तारी। मुंबई में वर्सोवा लिंक रोड पर चेकिंग के दौरान टोयोटा कार से बरामद हुई रकम। पुलिस ने आईटी, ईडी और आरबीआई को दी जानकारी। महाराष्ट्र के वासिम में 2 कारों से 50 लाख रुपए की नई करेंसी बरामद। पुलिस ने 7 लोगों को पकड़ा। मुंबई एयरपोर्ट पर करीब 3.5 किलो सोना बरामद। सीआईएसएफ ने जांच एजेंसियों को दी जानकारी। गुजरात के भुज में 16 लाख कैश के साथ एक महिला गिरफ्तार। पकड़ी गई रकम में 12 लाख नई करेंसी। रेलवे में कालाधन सफेद करने की आशंका। मुंबई सीएसटी की विजिलेंस ब्रांच ने जताया शक। विजिलेंस ब्रांच के मुताबिक रेलवे में पीआरएस, टिकट बुकिंग और पार्सल के लिए गड़बड़ी संभव। रेलवे से कई अधिकारियों के साजिश में शामिल होने का अंदेशा। एक्सिस बैंक के दिल्ली के कृष्णानगर स्थित ब्रांच को आयकर ने भेजा नोटिस। 12 फर्जी खातों से जुड़े मामले में मांगा जवाब। आयकर की नोटिस के बीच नोएडा स्थित एक्सिस बैंक में 12 और फर्जी खातों का खुलासा। आयकर विभाग की जांच में अब तक 32 जाली अकाउंट का पता चला। संगरूर में एसबीआई बैंक के कैशियर समेत 5 लोगों पर केस दर्ज। कालाधन सफेद करने का मामला। आज से कालाधन सफेद करने का सरकार ने दिया एक और मौका। खुद रकम घोषित कर 50% जुर्माने के साथ ब्लैक मनी कर सकते हैं। वाइट 31 मार्च तक जारी रहेगी छूट। नोटबंदी के बाद अब तक 316 करोड़ रुपए की नकदी जब्त। इसमें 80 करोड़ रुपए नई करेंसी शामिल। राजस्व सचिव ने दी जानकारी। राजस्व सचिव के मुताबिक नोटबंदी के बाद की छापेमारी में 76 करोड़ रुपए के गहने भी जब्त किए गए। अब तक 2600 करोड़ रुपए की अघोषित आय का खुलासा। लोगों को आयकर विभाग को दी जानकारी। जेडीयू ने बिहार में बीजेपी की जमीन खरीद मामले की जांच कराने की मांग की। प्रवक्ता नीरज कुमार ने आयकर विभाग को लिखा पत्र। मुंबई के नाला सोपारा में शिवसेना पार्षद धनंजय गावड़े से गाड़ी से बरामद करीब 2.5 करोड़ के नोट किए गए सीज की गई रकम में से 1 करोड़ 83 लाख के नए नोट शामिल। धनंजय गावड़े की गाड़ी से बरामद रकम के 2 लाख रुपए की नई करेंसी सीरियल नंबर से मिली। शिवसेना पार्षद ने सीज की गई रकम से झाड़ा पल्ला। कहा बरामद रकम मेरी नहीं। नोटबंदी से मथुरा में सराफा कारोबारी से लेकर मजदूर तक प्रभावित। आभूषण से जुड़े तमाम कारखाने हुए बंद। बिक्री में 25% से ज्यादा गिरावट। हाथरस में लोगों का ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त की शाखा पर फूटा गुस्सा। बैंक पर ताला जड़कर कर्मचारी को किया कैद। हाथरस में बैंक में हंगामे के बीच परेशान हुए दिव्यांग। लौटना पड़ा खाली हाथ। एसीबी के छापे में जयपुर नगर निगम का चीफ फायर ऑफिसर 1.5 लाख की घूस लेते गिरफ्तार। छापेमारी में घर से 40 लाख की नई करेंसी के साथ घर से 61 लाख कैश और 40 लाख के गहने बरामद। अंडमान निकोबार में भी छापेमारी के दौरान 16 लाख के नए नोट बरामद। यूपी के दादरी में गांव में एटीएम और बैंक की कतार में खड़े लोगों ने नोटबंदी से गिनाई परेशानी। कहा 50 दिन में सुधार के नहीं दिख रहे हालात। नोटबंदी पर दादरी गांव के चौपाल में किसानों की दिखी जुदा राय। नोटबंदी को लेकर बैंक कर्मियों से दिखे खफा। पीएम मोदी के फैसले को बताया जायज। फिरोजाबाद के चूड़ी उद्योग पर पड़ी नोटबंदी की मार। 70% उत्पादन बंद। बेरोजगार हुए मजदूर। गुजरात के सौराष्ट्र में नोटबंदी की मार में ज्यादातर ऑयल मिल बंद। मजदूरों को वेतन देना हो रहा मुश्किल। समस्तीपुर में रामेश्वर जूट मिल बंद होने की कगार पर। मजदूरों को वेतन के भुगतान में दिक्कत। नोटबंदी ने कड़वा किया मिठाई का स्वाद। कोलकाता में मिठाई की बिक्री घटने से हलवाई परेशान। बाजार में छुट्टे पैसे की कमी का दे रहे हवाला। अकोला में 5 लाख रुपए कैश के साथ एक शख्स गिरफ्तार। सभी 2000 के नए नोट।
नोटबंदी ने निकाले एक पूर्व सैनिक के आंसू। गुड़गांव में पेंशन निकालने के दौरान कैश की लाइन में फूट फूट कर रोया। नोटबंदी के बीच बढ़े ऑनलाइन जालसाजी के मामले। दिल्ली के भारत नगर में एक मेड के खाते से जालसाज ने उड़ाई 60,000 की रकम। एटीएम कार्ड ब्लॉक होने का हवाला देकर पहले जाना पिन। दिल्ली में एक मजदूर जाहिर खान भी हुए ऑनलाइन ठगी के शिकार। धोखा देकर किसी ने जाहिर के खाते से पेटीएम कर दिए 10,000 रुपए। दिल्ली के स्वरूप नगर में भी एक महिला का एटीएम पिन जानकर जालसाज ने खाते से उड़ाए 24,000 रुपए। पुलिस ने कोर्ट के चक्कर का हवाला देकर डराया, नहीं लिखी एफआईआर। नोएडा के सेक्टर 37 में 20 लाख की ठगी के मामले में 2 बैंक कर्मी गिरफ्तार। एक इंस्पेक्टर और उसका साथी फरार। कमीशन पर नोट बदलने से जुगाड़ मामला। झारखंड के गिरिडीह में पुलिस ने बरामद की 5.5 लाख से ज्यादा रकम। पिता पुत्र को किया गिरफ्तार। लुधियाना में व्यापार और उद्योग जगत ने नोटबंदी का किया विरोध। मोदी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए। पीएम मोदी के गोद लिए गांव जयापुर में भी एटीएम के बाहर लंबी कतार। एटीएम में सिर्फ 2,000 का नोट, लोगों के सामने कैश की दिक्कत। नोटबंदी में पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बुनकरों का बुरा हाल। 80% धंधा चौपट। मथुरा के भूंसा गांव में नोटबंदी के फैसले से खुश नजर आए किसान। पीएम से किसानों की खास मदद की पाले हैं उम्मीद। मथुरा इलाके में ईंट भट्टे के कारोबार पर दिखा नोटबंदी का असर। घट गई ईंटों की बिक्री। अपने घर लौट रहे हैं मजदूर। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में नए पुराने नोट बरामद। कांग्रेस की अगुवाई में राष्ट्रपति से मिली चंद विपक्षी पार्टियां। नोटबंदी और संसद हंगामे को लेकर की शिकायत। नोटबंदी को लेकर विपक्ष के मोर्चे में फूट। एनसीपी, डीएमके, समाजवादी पार्टी और बीएसपी नहीं गई राष्ट्रपति के पास। नोटबंदी को लेकर केंद्र पर मायावती का हमला। कहा 100 मौत के बाद भी संवेदनशील नहीं है सरकार। राहुल से पीएम के लिखित सबूत सार्वजनिक करने की मांग। राहुल गांधी पर केजरीवाल का हमला ट्वीट किया। पीएम के खिलाफ खुलासा करने की नहीं है हिम्मत। रॉबर्ट वाड्रा के जेल जाने का डर। नोटबंदी को लेकर कांग्रेस पर भड़के प्रधानमंत्री। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में बोले करप्शन के पक्ष में एकजुट हुआ है विपक्ष। पीएम मोदी ने दिया हवाला। 1988 में पास हुआ था बेनामी एक्ट, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। पीएम मोदी ने कहा इंदिरा गांधी के वक्त ले लिया गया होता फैसला तो आज बर्बाद नहीं होता देश। 1971 में वांचू कमेटी ने की थी नोटबंदी की सिफारिश। प्रधानमंत्री के वार पर कांग्रेस का पलटवार। राहुल गांधी बोले ईमानदार और गरीबों पर हमला है नोटबंदी। कल राहुल गांधी ने किसानों के मुद्दे पर पीएम मोदी से की मुलाकात। पीएम को सौंपा 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर वाला ज्ञापन। पीएम मोदी की रैली से पहले कानपुर में बीजेपी महिला मोर्चा नोटबंदी से खफा व्यापारियों को मनाने में जुटा। हल्दी, चावल और सुपारी के शगुन के साथ दिया रैली का निमंत्रण। कानपुर में 19 दिसंबर को है पीएम मोदी की रैली। नोटबंदी के चलते बिक्री में आई कमी से खफा माना जा रहा है व्यापारी तबका। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने नोटबंदी पर पीएम मोदी का किया समर्थन। विपक्ष की नीयत पर उठाया सवाल। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस पर कसा शिकंजा। हरियाणा की खट्टर सरकार ने मामला सीबीआई को सौंपा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के मुताबिक 2005 में पंचकुला में एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड को जमीन देने की अब सीबीआई करेगी जांच। जम्मू कश्मीर के सीएम महबूबा मुफ्ती ने पीएम मोदी से राज्य का खेल बजट बढ़ाने की अपील की। ऑल इंडिया पुलिस हॉकी चैंपियनशिप के समापन में पहुंची थी महबूबा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दिया भरोसा। सीबीआई निदेशक की नियुक्ति में वैधानिक प्रक्रिया का होगा पालन। इसी महीने होगी पीएम, सीजेआई और विपक्ष के अहम नेता संग बैठक। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने जल्द नए आर्मी चीफ के नाम का ऐलान करने की बात कही। 31 दिसंबर को खत्म हो रहा थल सेना अध्यक्ष दलबीर सिंह सुहाग का कार्यकाल। अरुणाचल के हाइड्रो प्रोजेक्ट घोटाला मामले में घिरे गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू के लिए राहत मिला। कांग्रेस नेताओं का समर्थन। रिजिजू के समर्थन में आगे आए अरुणाचल कांग्रेस के 3 नेता। प्रेस रिलीज में माना फंड की कमी पर रिजिजू से किया था संपर्क। आरडीएस में घोषित आय पर बतौर टैक्स सरकार को मिले करीब 6700 करोड़ रुपए। 30 नवंबर तक 25% टैक्स जमा कराने की थी मियाद। सितंबर 2017 तक कुल 3 किश्तों में जमा कराना है टैक्स। आयकर विभाग को 30,000 करोड़ का टैक्स लक्ष्य हासिल करना लगा मुश्किल। 8 नवंबर के ऐलान से पहले या बाद
का उपलब्ध नहीं है काले धन का आधिकारिक अनुमान, वित्त मंत्री ने दी जानकारी। 9 नवंबर के बाद खाते में बगैर पैन के 2 लाख से ज्यादा रकम जमा करने वाले नहीं ऑपरेट कर पाएंगे अकाउंट, आरबीआई का सर्कुलर जारी। 5 लाख से ज्यादा रकम खाते में मौजूद होने पर लागू होगा नियम, फॉर्म 60 भरे बिना नहीं ऑपरेट कर पाएंगे खाता। गृह मंत्री राजनाथ सिंह बेटे और बीजेपी नेता पंकज सिंह एसपी नेता अतीक अहमद पर बिफरे, बोले सत्ता में आने पर विश्वविद्यालय में मारपीट केस में अतीक पर होगी कार्रवाई। राजधानी शताब्दी दुरंतो जैसे एक्सप्रेस ट्रेनों में पहला चार्ट बनने के बाद बची सीटों पर किराए में 10% की छूट, फ्लैक्सी सिस्टम के बाद इन ट्रेनों में घट गई थी यात्रियों की संख्या। देश की पहली हमसफर ट्रेन का गोरखपुर में हुआ उद्घाटन, रेल मंत्री सुरेश प्रभु और सांसद योगी आदित्यनाथ ने दिखाई हरी झंडी, दिल्ली किया रवाना। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक बीमार महिला को नहीं मिली एम्बुलेंस सुविधा, 4 किलोमीटर तक चारपाई पर लाद कर लाना पड़ा। जैसलमेर में तनूज की सीमा पर सुरक्षा बल ने 16 दिसंबर को मनाया विजय दिवस, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। मध्य प्रदेश के खरगोन में फसल बीमा के नाम पर किसानों से मजाक, मुआवजे के नाम पर मिले ₹2.83। फसल नुकसानी के बदले मिली राशि से गुस्साए किसानों ने प्रमाण पत्रों की जलाई होली, कुल 253 किसानों ने सोयाबीन की फसल का कराया था बीमा। कानपुर में एक युवक ने पेश की अनोखी मिसाल, तेजाब हमले में घायल लड़की को बनाया जीवन साथी। हावड़ा में जीटी रोड स्थित एक इमारत की 4थी मंजिल पर लगी आग, लोगों ने फौरन खाली की इमारत। ग्वालियर में एक शादी समारोह के दौरान डीजे बंद कराने पहुंची पुलिस की बारातियों से हुई झड़प, पुलिस ने महिलाओं समेत तमाम बारातियों की पिटाई की। सीसीटीवी में कैद हुई ग्वालियर पुलिस की बर्बरता, शादी समारोह में पुलिस की पिटाई से घायल कई महिलाओं को गोद में उठाकर लाना पड़ा। उत्तराखंड के काशीपुर में एसडीएम ने कोसी नदी में पास अवैध खनन पर की छापेमारी, डंपर ट्रैक्टर जब्त, लेकिन भाग निकले खनन माफिया। गढ़वा पुलिस के हत्थे चढ़े 5 शातिर बदमाश, हथियार और कैश बरामद। पटना में पेटीएम से भुगतान कर मोबाइल मांगने पर एक शख्स हुआ ठगी का शिकार, 11,000 के मोबाइल की जगह पार्सल से निकाला 500 का चाइनीज मोबाइल और विम बार की टिकिया। नासिक में एक महिला डॉक्टर ने दर्ज कराई गैंगरेप की शिकायत, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, 2 की तलाश जारी। मुंबई में मालवानी थाने की पुलिस ने एक्सिस बैंक के उप प्रबंधक को किया गिरफ्तार, लोन के लिए आई एक महिला कस्टमर को अश्लील मैसेज भेजने का आरोप। जोधपुर पुलिस ने जब्त की करोड़ों रुपए की अवैध शराब, एक सैनिक और उसके बेटे को किया गिरफ्तार। फिरोजपुर पुलिस ने इंस्पेक्टर बनकर लोगों को ठगने वाले 3 लोगों को किया गिरफ्तार, गिरफ्त में आए लोगों में एक निलंबित पुलिसकर्मी भी शामिल। फरीदकोट के कोटापुरा में आप उम्मीदवार कुलतार सिंह संधवा और उसके समर्थकों पर केस दर्ज, सरकारी कर्मचारी को ऑन ड्यूटी धमकी देने का आरोप। दिल्ली के विकास नगर में दुकानदार को बंधक बनाकर लुटेरों ने 60,000 रुपए लूटे, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। दुकान में लूट के दौरान दुकानदार के बेटे से बदमाशों की हुई हाथापाई, शोर मचाने पर भाग निकले बदमाश। गाजियाबाद में बैंक में पैसे जमा कराने गई एक महिला से 4 बदमाशों ने की ठगी, 50,000 रुपए लेकर हुए फरार। आजमगढ़ में स्कूल बस की टक्कर से बाइक सवार की मौत, लोगों ने किया हंगामा। आजमगढ़ के अईरौला में नहर में गिरा टेम्पो, हादसे में 2 लोग बहे, 5 लोग घायल, कोहरे के चलते हुआ हादसा। चेन्नई टेस्ट में मोइन अली और जो रूट की पारी ने इंग्लैंड को संकट से निकाला, पहले दिन खेल खत्म होने पर 4 विकेट खोकर 284 रन बनाए। 120 रन बनाकर मोइन अली अब भी विकेट पर मौजूद, जो रूट 88 रन बनाकर लौटे पवेलियन। भारत की ओर से रविंद्र जडेजा ने झटके सबसे ज्यादा 3 विकेट, इशांत शर्मा को एक कामयाबी। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 4-2 से हराकर जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा भारत, रविवार को खिताबी मुकाबले में बेल्जियम से भिड़ंत। बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने रियो में कैरोलिना मारिन से हार का लिया बदला, स्पेनिश खिलाड़ी को हराकर वर्ल्ड सुपर सीरीज फाइनल्स के सेमीफाइनल में बनाई जगह।